अभी क्लासेस डाउट्स में आपका स्वागत है। और आपका सवाल है कि पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब को कौन बना था। ओके, तो देखिए पलासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो था उसकी हत्या कर दी गई। पलासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला जो थे वो जो कह सकते हैं बंगाल के नवाब थे और याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी में युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 का वह युद्ध था जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था। लेकिन बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था वो अपने से हारा नहीं था, बल्कि उसका जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर ने अपने ही राजा के साथ विश्वासघात कर दिया था और इसीलिए पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गए और जो है अंग्रेज बंगाल पर शासन करने लगे। तो यहाँ पर सवाल हमारा है कि आखिरकार सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। तो बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था, क्योंकि मीर जाफर को ये लालच दिया गया था कि अगर आप हमारी मदद कीजिएगा, अंग्रेजों ने बोला था कि अगर आप हमारी मदद कीजिएगा सिराजुद्दौला को हराने में तो हम आपको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। और इसी लालच के चलते जो मीर जाफर है उन्होंने बंगाल का नवाब को पाने के लालच में अंग्रेजों का साथ दिया और उसने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, हरा दिया था। मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था पलासी युद्ध के बाद। लेकिन याद रखिएगा मीर जाफर जो था वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। क्यों? क्योंकि मीर जाफर अंग्रेज चाहते थे कि मीर जाफर उसकी रक्षा करे, उसकी व्यापार में उसका साथ दे, लेकिन मीर जाफर ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज की नीति बहुत ही खराब थी। और इसीलिए बाद में मीर जाफर को हटा करके बंगाल का नवाब मीर कासिम को कर दिया, जो एक प्रकार से अंग्रेज का कठपुतली शासक था। तो ये था बंगाल पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। और इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।